सो यार देखो स्टार्टिंग से पकड़ लेना इस चैनल को ठीक है जी। तो चलिए आपसे बहुत प्यार लगो, शुरू से चैनल को पकड़ना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, चैप्टर वाइज भी आपको प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। तो हर चीज़ यानी कि अगर 100% की बात करते हैं ना हम लोग कि कंफर्म के साथ पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए हम लोगों के पास। तो उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी प्यार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला सवाल हम लोगों के पास आता है, केमिस्ट्री में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। और बाकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ले, ठीक ना, देखना है, भूलना मत। तो सबसे पहला सवाल है दीवाने, अच्छे से देखना, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। अब 4 गो ऑप्शन है और सबसे अधिक पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम का जो विभव होता है, ऑक्सीकरण विभव, वो सबसे ज्यादा होता है भाई, ठीक है। ये मैच वाला हाईलाइट आ रहा है, इसको थोड़ा बंद कर दे। सो लाइफ में मैच भी इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, बट आप लोग उतना फोकस मत करना। चलो सबसे अगला जो सवाल है, दूसरा नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अब ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता या मोललता। तो इन सब में से आपको आंसर बताना है दीवाने, ठीक है। क्या बताना है? आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोललता। क्या होगा? मोललता, यानी कि मोलालिटी। क्या होगा? मोलालिटी, लीटी, ठीक है। तो मोललता, दो गोला वाला, अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करेंगे। देखो एक एक सवाल बहुत प्यार से याद कराऊंगा, बहुत प्यार से। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। बर्फ में नमक मिला दोगे तो लाडले जो उसका ताप है वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। सवाल को सुनो, सवाल को सुनो। तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है ना, हिमांक का अवनमन होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हिमांक का जो अवनमन होता है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा जी? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 4 नंबर का सवाल है। उम्मीद है दीवाने कि 3 सवाल कराया ना, ये तीनों आपको याद होगा। मैं इतना ही आपसे बस उम्मीद लगा सकता हूँ, ठीक ना। चलो बाकी करना आपको है, प्यार से करना है। CaCl क्रिस्टल का संरचना, CaCl क्रिस्टल की संरचना सिंपल है, BCC, ठीक है। सिंपल है, ये बहुत आसान सा सवाल था, आप हर जगह देखे होंगे, 2 नंबर के सवाल में भी पूछ देता है, तो आपने ये भी देखा होगा, ठीक है। और वैसे आप गाइड अगर देखते हो तो उसमें आपने बहुत बार देखा होगा इस सवाल को, ठीक है। और बाकी सारा केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आता रहेगा, तो उसे मिस मत करना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। सवाल इंपॉर्टेंट है लाडले, सवाल इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट की। क्या हो जाएगा? शॉर्ट की, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना भाई, शॉर्ट की याद रख लेना, ऐसे भी देता है बिंदु लगा के, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था और बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट हो गया। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो गया। बहुत प्यार से करेंगे हम लोग, बहुत प्यार से करेंगे। तुम्हारे बारे में भी कुछ कुछ मैं जानकारी लेता रहूँगा भाई, कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या में है। तुम बहक तो नहीं रहे हो ना कहीं इधर उधर की रोशनी देखकर नहीं भटकना है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल है। निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल है? तो साधारण नमक एक आयनिक क्रिस्टल कहलाता है, इसको कॉमन साल्ट इंग्लिश में बोलते हैं। सिंपल सा सवाल है, आयोनिक सॉलिड पूछ रहा था इंग्लिश में, हिंदी में आयनिक क्रिस्टल होता है। थोड़ा सा तबीयत डाउन है तो मैनेज कर लेना, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है जो कि 7 नंबर का सवाल है लाडल, तो ध्यान से देखना, ठीक है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, सवाल आप देख रहे हो, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो सिंपल, इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0, है ना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, पढ़ लो। अरे अभी याद होना चाहिए यार, सारे के सारे सवाल याद होने चाहिए। अगला सवाल, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। अब कोई भी वस्तु प्रतिक्रिया करेगा, ध्यान से समझना, कोई वस्तु रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है, तो उसका दर निर्भर करता है। अब उसका दर जो है वो सक्रिय भार पर, एक्टिव वेट पर, जो इतना अभी उसका वजन है उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अगला सवाल करते हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है, कि स्पेन में फ्यूल सेल को, ध्यान से, स्पेन में फ्यूल सेल को दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठ कर माना गया है, क्योंकि, अब बताओ
क्योंकि माना गया है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि प्रदूषण मुक्त होते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं, इसीलिए तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ये सवाल 2 बार 3 बार देख लो, बस हो जाएगा। खुद से भी पढ़ना स्टार्ट करो। मैं तो आपको 10 से 12 मिनट में 30 क्वेश्चन कराता हूँ, 50 क्वेश्चन करा देता हूँ 15 मिनट में। तो मेरे से मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई कम समय में आपको इतना क्वेश्चन कराता है, और अच्छे से रिटेबल होता है ना, आप रिलेट कर पाते हो। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो CrO2 डी नंबर का ऑप्शन सही है। CrO2 डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि बिजली की 1 फैराडे बराबर होती है कूलाम्ब की। यानी कि इधर मान लो फैराडे है ना, और 1 फैराडे कह रहा है कि कूलाम्ब की कितनी बराबर होती है। तो 1 फैराडे जो है वो कूलाम्ब की कितनी बराबर होगी? 96,500, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा, यहाँ बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन सही कर लेना। अगला सवाल है 12 नंबर, कह रहा है कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। अब बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण तो क्वथनांक का यूनियन नहीं होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बच्चे थोड़े ना बोलेंगे कि मुझे नहीं याद था बोलोगे? ये सवाल तुम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत हलवा है, बहुत हलवा है सवाल, इसलिए तुम बोल ही नहीं सकते। अगला सवाल करेंगे कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो F2 है। क्या है? F2 है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है लाडलो, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल, एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण पूछ रहा है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण पूछ रहा है, तो क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छे से याद रख लेना ये सवाल, है ना। दीवाने देख, इज्जत का सवाल है, तो इज्जत तुम्हें बचानी है, अपनी भी बचानी है और घर वालों की भी बचानी है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से। अगला सवाल H2SO4 है, H2SO4 है। H2SO4 एक अम्ल है भाई, ये तो एसिड है, हर किसी को पता है ना। H2SO4 क्या एक अम्ल है। और एक और चीज़, इसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कम से कम यार 30 से 50 लगातार याद कर लो पीरियोडिक टेबल से, है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आपको बोलने आना चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर बिस्मथ होगा। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो इसका होता है +3, बस इतना याद रख लो, +3, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना बिस्मुथ का, ठीक है, याद रहना चाहिए ना भाई। ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल पे बात करते हैं। तो हमारा सवाल है कि SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में जो निर्माण होता है वो संक्रमण अवस्था का, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना लाडलो, याद रख लेना। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो सवाल है, इस सवाल को याद रखना कि एल्किल हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? यहाँ निर्माण होना चाहिए था, किसके निर्माण में होता है ना, किसके निर्माण में होता है लाडलो, बस सवाल सुन लो, ठीक है। देखो एल्किन, एल्किन और एल्काइन सभी, है ना, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निनाशक में होता है? अग्निनाशक में होता है, तो CCl4, CCl4, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपका रिवीजन टाइप है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सब याद होना चाहिए। तो हर चीज़ देखो, आप कभी भी देख रहे हो वीडियोस, यार डू सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हूँ ना, सब है, क्योंकि मैं रियल कंटेंट आपको देता हूँ, तो ये अपने दिमाग में रख लेना। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? सिंपल है, किसने दिया? वर्नर ने दिया था। किसने? वर्नर ने। सी नंबर का ऑप्शन सही है, वर्नर ने दिया था। और अगला सवाल है 22 नंबर के सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड जो होते हैं वो लुईस भस्म के होते हैं, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है, लुईस भस्म। जितने भी लिगेंड है वो सारे के सारे क्या है? लुईस भस्म है। और अगला सवाल, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में उपस्थित कोबाल्ट होता है ना। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? चलो अगला 24 नंबर सवाल कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, है ना, वो होता है एल देखो एल्युमिनियम। इतना आप अच्छे से याद रख लो, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, एक एक चीज़ याद होना चाहिए।
25 नंबर सवाल है, और आप बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाओगे। और एक और चीज़, आपको ना पूरा का पूरा नोट्स ऐप पे मिल जाएगा। अपना ऐप के जाओ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे 99 रुपया के। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको क्या करना है गाइस, व्हाट्सएप करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार तो लड़ गया है पूरा का पूरा, बच्चे केमिस्ट्री में ला दिए हैं 68 62, इस तरह से बहुत सारे बच्चे लाए हैं, कुछ अपनी मेहनत से भी। तो मेरा क्वेश्चन उसमें 60 नंबर तक लड़ा था, तो झूठ बोलने वाली काम नहीं है, ठीक ना। टोटल वाला नहीं, बट हाँ 60% लड़ा था भाई। तो ऐसे लड़ते हैं मेरे क्वेश्चंस, आप ले सकते हो। सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है HGS को, किसको, HGS को। ए नंबर का ऑप्शन सही है, HGS को सीने बार कहा जाता है। और अगला सवाल है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो होता है डाइस्टेज का, है ना, डाइस्टेज का नाम याद रख लेना, डाइस्टेज अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि एक यौगिक जलांशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है। तो जो यौगिक है वो यौगिक क्या है, तो है साइनाइड। क्या है, साइनाइड। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है गाइस। और अगला सवाल है 29 कि एसिटामाइड होता है ना। एसिटामाइड क्या होता है, एसिटामाइड है तो एसिटामाइड जो होता है वो एक उभयधर्मी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। और अगला सवाल, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जीकरण से मिलता है, तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। चलो इतना तुम्हारे दिमाग को भाई मैंने अब फ्री करा इतना क्वेश्चन देकर, एंड आगे तैयार रहो, सब्सक्राइब करो, सब चीज़ मिलेगा।